हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये मेरा जेड प्लांट का कलेक्शन है। इसके पहले भी मैंने आपको दिखाया है। आज मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग करने वाली हूँ। मैं थोड़ा शेप देने वाली हूँ। तो यही मैं आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये रहा मेरा सारा जेड प्लांट का कलेक्शन, जो कप से लेके छोटे से छोटे पॉट से लेके 5 इंच के पॉट में मैंने ग्रो किया है। और ये एक प्लांट से मैंने इतने सारे प्लांट्स बनाए हैं कटिंग कर करके। और मेरा थीम है कि मैं जो बहुत पुराने बड़े-बड़े प्लांट होते हैं, पेड़ होते हैं, उस तरह का मैं इसे शेप देना चाहती हूँ। तो वैसे शेप तो मैंने दे दिया है। विंटर सीज़न तो इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, तो इसमें उस वक़्त इसकी कोई बिल्कुल भी कोई ग्रोथ होती नहीं है। जैसे ही विंटर सीज़न खत्म होने लगा और धूप बढ़ने लगी, वैसे ही इसमें ग्रोथ शुरू हो गई। तो जो हल्की-फुल्की ग्रोथ हो रही थी, वो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो कटिंग की हार्ड प्रूनिंग करनी है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है मेरा छोटा-सा, ये 4-5 महीने पहले मैंने लगाई थी ये कटिंग। और इसमें थोड़ी-सी ग्रोथ दिख रही है, तो मुझे इसे शेप में लाना है, तो इसलिए मैं इसकी कर रही हूँ सॉफ्ट प्रूनिंग। तो ये देखिए, जहाँ पे आपको पिंचिंग करनी है वहाँ पे पिंचिंग कर सकते हैं, जहाँ पे हार्ड प्रूनिंग करना है हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे इसे ट्री का शेप देना है, तो इस वजह से जब जब ये कटिंग छोटी होती है तभी आप इसे इस पर काम करना शुरू करना पड़ता है, ताकि ये हमें जिस शेप में चाहिए उस शेप में ये आ जाए। दूसरा ये प्लांट, ये भी मेरा काफ़ी पुराना प्लांट है, 3-4 साल पुराना तो होगा ही। तो ये देखिए, इसमें भी कुछ नई ग्रोथ दिख रही है और कुछ अनवांटेड ब्रांचेस भी निकली है। तो मैं इसे कट कर दूँगी और अच्छे से इसे शेप दे दूँगी। तो ये रहा कुछ इस तरह से कुछ पिंचिंग भी करना है मुझे इसे। जहाँ पे 2 लीव्स आपको दिख रही, वो 2 लीव्स पकड़ के आप इसे पिंच कर नाखून से आप इसे पिंच कर दें, तो इसे पिंचिंग कहते हैं। 2 लीफ की जगह आपको वहाँ वहाँ से आपको 2 नई ब्रांचेस मिल जाएँगी। और उसके बाद उसे ग्रो होने दें, और उसके बाद उसके भी 2 लीव्स आप कट कर दें, तो ऐसे 2 से 4, 4 से 6 इस तरह से इसे घना बनाया जाता है। तो इस तरह से ये देखिए, ये मेरी पूरी पिंचिंग हो चुकी है। ये एक और प्लांट है मेरा, इसमें 2 लीव्स तो काफ़ी आ चुकी है, और एक अनवांटेड ब्रांच आई है, तो उसे ही मुझे कट करना है। बाकी इसका शेप बहुत अच्छा है। इसे मैंने इस तरह ही ग्रो होने दिया, क्योंकि मुझे लंबी-लंबी से ब्रांच चाहिए थे कुछ टोपियारे बनाने के लिए। तो ये देखिए, मैं इसे इस तरह से 1 डेढ़ इंच छोड़ के इसे कट कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे इसे मैंने जो शेप दिया है, बीच में ये थोड़ा-सा खाली-खाली लग रहा था, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो नई ब्रांच है, यहाँ पे एक छोटा-सा गुच्छा बन जाए, यहाँ पे एक थोड़ा-सा घना बन जाए, तो ये प्लांट को एक अलग ही शेप मिल जाएगा और बहुत सुंदर दिखेगा ये। और छोटे से पॉट में भी इसकी ग्रोथ देखिए, कितनी अच्छी ग्रोथ है, और कितना इसकी स्टेम भी काफ़ी थिक हो चुकी है। तो ये देखिए, इससे मुझे एक कटिंग भी मिल गई है, और ये एकदम सीधी-सी ब्रांच है, तो मैं इसे बहुत अच्छा इसे शेप देके मैं इसे एक बोनसाई बना सकती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से अगर आपको बोनसाई बनाना है, तो आप पहले अपने माइंड में एक थीम क्रिएट कर लें, को किस तरह के शेप देना है, या फिर आप किस तरह का थीम आप चाहते हैं, तो उसी तरह से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी है। जैसे कि मैंने सोचा है कि मैं एक जो बहुत ही पुराना पेड़ जो होता है, उसका थीम मैं लेके चल रही हूँ, तो इसलिए मुझे मेरे पास जितने भी प्लांट हैं ट्री शेप में ही ज़्यादातर है, और इसे मैं उसी शेप में मैं इसे बना रही हूँ। 1-2 ब्रांचेस ऐसी है कि वो पैरेलल आ गई है। बोनसाई शेप में आप अगर देना चाहते हैं, तो इसकी जो ब्रांचेस है वो अपोजिट साइड में होनी चाहिए, पैरेलल नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसे एक ब्रांच इसे कट कर दूँ, या फिर वायरिंग करके मैं इसे इधर यही साइड में इस साइड में इसे झुका सकती हूँ, ताकि ये प्रॉपर शेप में आ जाए। नेक्स्ट ये देखते हैं, ये जो कप में लगा हुआ है, इसका शेप भी बहुत सुंदर है। ये अपने आप बिना वायरिंग के ये शेप आया है, सुंदर दिखता है। तो इसमें कुछ खास काम नहीं है, इसमें सिर्फ पिंचिंग करनी है मुझे। और दूसरा ये कप है, इसमें तो ये सारी कटिंग लगी है, और ये कटिंग मैं अभी मैं टोपियारीज बनाऊंगी। इसकी पत्तियां इस तरह से सिकुड़ी हुई दिख रही है, इसका मतलब इसे पानी की कमी हो रही है। अब मुझे ये बोनसाई बनाने के लिए काम आ जाएगी। ये एक और प्लांट है मेरा, ये इसे भी अच्छे से मैंने ट्री शेप दे दिया है, लेकिन अभी इसमें कुछ अनवांटेड ब्रांचेस भी दिख रही है और ग्रोथ भी दिख रही है, तो इसे मैं थोड़ा-सा शेप में लाऊँगी, थोड़ा-सा मैं इसे प्रूनिंग करूँगी, और कहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पिंचिंग भी करूँगी। तो इस तरह से ये जो नीचे ब्रांचेस आ रही है, वो मैं कट कर दूँगी। नीचे की तरह जो ब्रांच ग्रो हो रही है, उसे कट करना है। और जैसे कि देखिए, इसके स्टेम पे भी कुछ छोटी-छोटी ब्रांचेस दिख रहे हैं, तो इसे भी हमें निकाल देना है। तो ये देखिए, यहाँ पे 2 ब्रांचेस थी, और ये ज़्यादा घना भी लग रहा था वैसे, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 ब्रांचेस मैंने कट कर दी है इस तरह से।
ये एक और स्टेम है यहाँ पे, ये मदर प्लांट से अटैच है और बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रोथ है। सीधी लाइन में ये ग्रोथ हो गई है, तो इसके लिए मैं कुछ अलग सोचूँगी क्योंकि ये मेन स्टेम से मेन मदर प्लांट से जुड़ी हुई है, तो देखती हूँ मैं इसे अलग करना है या फिर इसी में ही कुछ बनाना है, तो मैं यही सोचूँगी। कुछ तो मेरे दिमाग में तिकड़म आइडियाज़ आ रही है, तो देखते हैं क्या बन सकता है, तो ये ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए नीचे नीचे की साइड में 3-4 ब्रांचेज़ हैं और उसके बाद ऊपर में 2 ब्रांचेज़ हैं, तो बीच में मुझे यहाँ पे खाली जगह चाहिए थी, ताकि इसका शेप बहुत अच्छे से दिखे और इस वजह से मैंने बीच में की जो 2 ब्रांचेज़ थी वो मैंने कट कर दी है। तो ये देखिए अभी मुझे इस प्लांट में थोड़ी पिंचिंग की ज़रूरत है, वैसे पिंचिंग करूँगी नहीं तो वो ब्रांचेस ऐसी लंबी-लंबी सी बढ़ती जाएगी और इसका शेप बिगड़ जाएगा। इसे शेप में रखने के लिए हमें हमेशा पिंचिंग करती रहना पड़ता है। अभी मैं पिंचिंग करूँगी तो और भी ये घना बन जाएगा। अभी इसका ग्रोइंग पीरियड है, समर सीज़न इसका ग्रोइंग पीरियड है। समर सीज़न में बहुत अच्छे से ये ग्रोथ करता है। पानी इसको बहुत कम चाहिए, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। गल जाता है, तो पानी का थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना होता है। तो ये देखिए ये एक और प्लांट है मेरे पास, इसे भी मैंने ट्री का ही शेप दिया है, लेकिन इसकी ग्रोथ देखिए इसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ हुई है और कुछ ये कटिंग मैंने इसमें लगा दी थी, तो ये भी इसकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। इसे मैं अभी निकाल लूँगी और टोपियारीज़ बनाने के लिए मैं इसे यूज़ कर लूँगी और ये जो लंबी-लंबी सी ब्रांचेस इसमें आई है, इसे मैं अब कट कर दूँगी पूरी तरह से, क्योंकि ये ब्रांचेस मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे और ये टोपियारीज़ बनाने के लिए मेरे काम आ जाएगी। और इस तरह से मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है और इसे मैं थोड़ा-सा और शेप में ले आऊँगी क्योंकि कैमरा पकड़ के थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको सारे प्लांट दिखा दूँगी। तो इस तरह से मैंने इसकी थोड़ी-सी हार्ड प्रूनिंग और पिंचिंग ये सब मैंने इसकी कर दिया है और इसे मुझे फर्टिलाइज़र भी देना है और टोपियारीज़ भी बनानी है, तो वो ये सब वीडियोज़ अभी आगे आते रहेंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से मैंने इसकी काफ़ी हार्ड प्रूनिंग कर दी है और जो पुराने जो लीफ थे वो भी मैंने इसके निकाल दिए हैं, ताकि न्यू ग्रोथ बहुत अच्छे से आए। जो पुराने जो 1 साल पुराने जो लीफ थे वो भी मैंने जो मैच्योर्ड लीफ थे वो मैंने निकाल दिए हैं। तो इस तरह से देखिए ये इसका ये पूरी तरह से शेप में आ गया है। हर ब्रांचेस पे अब 2-2 ब्रांचेस आ जाएँगी और ये बहुत अच्छे से घना हो जाएगा और बहुत सुंदर दिखेगा ये। इसका अपडेट वीडियो मैं आपके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखिए आप भी इस तरह से बना सकते हैं और बीच-बीच में इसे नाखून से भी थोड़ा-सा खुरे दें आप, ताकि वहाँ पर भी ब्रांचेस आएँ। जैसे कि मैंने जहाँ-जहाँ से इसकी लीफ तोड़ दी है, वहाँ-वहाँ से भी ब्रांचेस आएँगी। ये घना बन जाएगा और बहुत सुंदर दिखेगा। जैसे कि मेरा जो सिरेमिक वाला पॉट है पर्पल कलर का, जो शुरू में मैंने दिखाया, उसमें मैंने ऐसे ही किया था। जहाँ से मैंने लीफ कट किए वहाँ से भी उसके ब्रांचेस आए और नाखून से भी मैंने उसे थोड़ा-सा खुरेदा, तो वहाँ से भी अच्छे से ब्रांचेस आ गई। इस वज़ह से वो बहुत घना हो गया, बहुत सुंदर दिखता है। मेरे घर का ये सबसे बड़ा प्लांट है, जेड प्लांट का सबसे पुराना प्लांट है, 5 साल पुराना, और इसे मैं 30 रुपए की एक कटिंग लेकर आई थी। वेल्ट्रन सॉइल में मैंने इसे लगाया था और ये बहुत अच्छा सा ग्रो हो गया और देखिए और 5 इंच के पॉट में ही है और इसकी स्टेम देखिए कितनी थिक हो गई है और ये बहुत अच्छे से इसने शेप भी ले लिया है अपने आप से ही और बहुत सुंदर दिखता है ये, क्रिसमस ट्री के जैसे दिखता है। तो इसे मैं थोड़ा-सा, लेकिन थोड़ा-सा अभी खाली-खाली लग रहा है क्योंकि इसका रूट बाउंड हो चुका है और इसे पानी और पॉट दोनों ही कम पड़ रहे हैं। इसकी कुछ लीफ येलो भी हो गई हैं, कुछ खराब भी हो गई हैं, तो ये सब निकाल दूँगी मैं और इसके ब्रांचेस भी मैं थोड़े कट कर दूँगी, ताकि ये घना हो जाए अच्छे से और ये बहुत सुंदर दिखेगा जब ये पूरा घना हो जाएगा। अब मुझे इसे रिपोर्टिंग भी करना है, इसे मैं थोड़ा-सा बड़ा पॉट दे दूँगी तो ये और भी अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी इसकी और इसे मैं ऐसे इसी शेप में रहने दूँगी, बहुत सुंदर दिखता है ये। तो ये देखिए ये मेरे जो जेड प्लांट है उन सारी की सभी की इसकी कटिंग, हार्ड प्रूनिंग, पिंचिंग हो चुकी है और जो छोटे प्लांट है उसकी भी पिंचिंग हो चुकी है और अब ये इस शेप में है। आगे जब इसमें अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से इसमें ग्रोथ है और किस तरह से ये दिख रहे हैं। तो ये देखिए इसे भी मैंने प्रूनिंग कर लिया है। इसमें ज़्यादा प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने पिंचिंग कर दी है इसमें भी और ये एक प्लांट इसमें भी पिंचिंग कर दिए है मैंने। तो ये देखिए और अब मैं इसमें थोड़ा-सा खाद भी डालूँगी, डीएपी और नीम खली और थोड़ा-सा वर्मी कंपोस्ट, इस तरह से मैं इसे खाद दे दूँगी। एक प्लांट को मुझे रिपोर्ट भी करना है तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। इस तरह से मैंने पिंचिंग और प्रूनिंग सब कर लिया है और
कुछ टोपियारी भी बनानी है, बहुत सारे आइडियाज़ है जेड प्लांट को लेके, वो सब काम करने हैं। अभी होली तक आप यही सब काम कर सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं। फरवरी में अगर आपने अगर ये काम नहीं किया है तो अभी भी टाइम है, होली तक का टाइम है आपके पास कटिंग लगाने के लिए, सीड्स लगाने के लिए, प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए। होली तक आप कर सकते हैं, उसके बाद फिर धूप ज़्यादा बढ़ने लगती है, उसके बाद आप ये सब काम ना करें। तो ये देखिए इतने सारे कटिंग्स मेरे पास हो चुकी है, 1 इंच की, 2 इंच की और 3 से 4 इंच की भी कटिंग मुझे मुझे मिल गई है। लीफ भी है, तो इससे मैं क्या करने वाली हूँ, इसको इसको लेकर भी मेरे तो इसे देखकर भी मुझे कुछ आइडियाज़ मेरे माइंड में आ रही है। तो वो मैं आने वाले वीडियोज़ में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ केयर की बात करते हैं, जैसे कि पानी कैसे देना है इसे, आगे आपको वीडियो में दिखाऊँगी मैं कि मैंने किस तरह के सॉइल मिक्स में ये लगाए हैं। तो ये देखिए, मिट्टी में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मिट्टी में आप लगाएँगे तो काफ़ी इसका ध्यान रखना पड़ता है पानी का, क्योंकि वैसे तो ये काफ़ी हार्डी प्लांट है। आपने ओवर वाटरिंग कर दी तो ये प्लांट गल सकता है। सॉइल मीडिया भी इसे वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। तो चलिए सॉइल मिक्स देखते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह से सॉइल मिक्स ली है। कुछ 80% मैंने रिवर सैंड लिए हैं, इसे मैंने अच्छे से छान लिया है। इसके जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। 20% मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। 20% मैंने कोकोपीट लिया है। 20% मैंने कोकोपीट लिया है। कोकोपीट और रिवर सैंड दोनों को मैंने अच्छे से छान लिया है। इसके जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो मैंने छान लिए हैं, और जो मैंने कुछ ईंट के टुकड़े लिए हैं, कुछ मैंने चारकोल के टुकड़े लिए हैं। रिवर सैंड के जो बड़े से ग्रैन्युल्स होते हैं वो मैंने लिए हैं। 10% मैंने राइस हस्क लिया है। मैंने एप्सम सॉल्ट लिया है। कुछ मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट के दाने लिए हैं और थोड़ा सा फंगीसाइड लिया है। तो इस तरह के सॉइल मिक्स में मैंने ये सब जेड प्लांट मैंने लगाए हैं और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। इस तरह की वेल ड्रेन सॉइल इसे चाहिए। इस तरह के सॉइल मिक्स में आप इसे लगा सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।